हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो देख रहे थे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। हमारे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो शो करनी है तीन चीज़ों के लिए, एक तो सोडियम के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए और एक मैग्नीशियम के लिए। दूसरा मेरे को क्या बताना है? शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बेसिस पे हमारे पे को Na2O और MgO का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हमारे को बताना है। तीसरा हमारे पास जो है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। हमारे को इन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो आयंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे को बताना है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो आपके जो प्रीवियस जो ईयर्स होते हैं जिसमें आपने पढ़ा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि जो पुरानी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा था वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा था कि भाई जो कोई भी एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है जिसके सेंटर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं इस तरीके से, और इन सेल्स के अंदर ही जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते रहते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट पास में जो ये क्लास आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं के। ये L, ये M, ये N। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2n², या फिर ये क्या है? n नंबर ऑफ सेल, यानी कि कौन से नंबर की ये सेल है। जैसे हम k की बात करें तो k कौन से नंबर की है? फर्स्ट नंबर की है। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करके, और इसका मतलब 2, तो इसका मतलब k जो क्लास है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम L की बात करें तो इसके अंदर N की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो ये 4 इंटू 2 8। इसी तरीके से M की बात करें, नहीं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 है और फिर उसका स्क्वायर है, 9 और 18। इस तरीके से जो है आप बता सकते हैं कि कौन से क्लास के अंदर या फिर कौन से सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो आपने दो चीज़ें पढ़ ली, एक तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की चारों तरफ जो एक डिफाइंड क्लास जो होती है उन्हीं के अंदर जो है वो चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली घूम रहे हैं। और हर एक सेल के अंदर एक डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया 2n² के हेल्प से आप जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें काम आने वाली हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे को बोल क्या रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किस किस का? सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का हमारे को बताना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो छोटी क्लासेस थी उनके अंदर पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस तरीके से आपने नाम पढ़े होंगे। सबसे पहले हमारे को किसका पूछ रहा है? सोडियम का पूछ रहा है। सोडियम कहाँ पर है? Na कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है।
ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। अब हमारे को जो है वो कौन सी क्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये बताना है। तो हम लिख लेते हैं भाई K L M N O, तो इन कौन से क्लासेस के अंदर कितने हैं। सबसे पहले K की बात करें तो K के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, 2 हो सकते हैं। तो इसका मतलब 2 तो इसके अंदर चले गए। फिर L के अंदर कितने हो सकते हैं सर, 8 हो सकते हैं। तो ठीक है, 8 इसके अंदर चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, टोटल इसके पास कितने हैं 11, 10 हमने यहाँ पर K के अंदर और L के अंदर फिल कर दिए। अब कितना बचा, ओनली 1। तो इसका मतलब ये M जो है उसके अंदर ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर है, यानी कि ये आपस के अंदर जुड़ा हुआ नहीं है किसी दूसरे के साथ। ये किसी दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है। अगर कोई भी क्लास भाई भरी हुई है, जैसे मान लो आपकी क्लास की कोई कैपेसिटी है भाई, उसके अंदर 20 चेयर्स रखी हुई हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम उसके अंदर जो है वो 20 स्टूडेंट्स जो है वो बैठ सकते हैं। अगर कोई 21st स्टूडेंट आपकी क्लास के अंदर आ जाए और बोले कि भाई मेरे को बैठना है, तो कैसे बैठ सकता है, आपकी कैपेसिटी ही कितनी है 20 की है। उसी तरीके से यहाँ पर इसकी कैपेसिटी 2 थी तो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 8 थी, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी है 18, लेकिन है कितना, ओनली 1। इसका मतलब ये लोन पेयर है, अकेला रह गया। 18 होते तो इसका मतलब ये पूरे हो गए भाई साहब, और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 1 है, 18 से कितना भी कम है, तो वो लोन पेयर हो गया। तो अब अगर कोई लोन पेयर है तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं हो सकता। स्टेबल रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे को केवल ये बताना है कि इसके अंदर लोन पेयर की जो नंबर है वो कितना है। तो इसके अंदर लोन पेयर कितना है, ओनली 1। तो इसका मतलब जो Na है इसके अंदर, इसके ऊपर हम 1 डॉट लगा देंगे। 1 डॉट का मतलब हम ये बताएंगे कि भाई इसके अंदर लोन पेयर कितना है, सिंगल लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो ये तो बात हो गई किसकी, सोडियम की। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहां पर है इसके अंदर, ये रहा 8 नंबर पे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसके जो पहली जो सेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इसकी जो K क्लास है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, ये 2 हो गए सर। अब K के बाद क्या है, L। अब कितना बचा इसके पास, ओनली 6 ही बच रहा है, ओनली 6 ही बच रहा है। इसका मतलब इसके आउटर जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। और किसी भी एलिमेंट को अगर आपको स्टेबल रखना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। आपने ऑक्टल लॉ भी पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल रहना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे इसके पास है 6। देखिए इसके पास अब 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं सर, या तो ये 6 के 6 को किसी और को दे दे, दान कर दे, या फिर ये किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इजी कौन सा रहेगा, 6 को देना या फिर 2 को लेना। तो इजी रहेगा 2 को लेना, ना कि 6 को देना। ये भी आप ध्यान रखना। ये तो जो है वो इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा कि भाई ये ले, तू ले जा, मेरे पास 1 एक्स्ट्रा पड़ा है। ये क्या बोलेगा, मेरे पास 6 पड़े हैं, मेरे को 2 कोई दे दो।
तो ये भी जो है आपको याद रखना है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो है आउटर जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑक्सीजन की हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके अंदर हम 6 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से जो है वो आप लिख सकते हैं। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछ रहा है? मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम ये रहा 12 नंबर पे, 12 नंबर पे है। तो इसका मतलब के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? Mg की बात कर रहे हैं। Mg की बात करें, के अंदर 2 हो सकते हैं, ठीक है। L के अंदर 8 हो सकते हैं। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अब M के अंदर कितने होंगे? इसके पास टोटल कितने हैं? 12 हैं। 10 कंप्लीट हो गए तो इसके पास कितना है? 2 है सर। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो Mg के ऊपर आपको कितने डॉट लगाने हैं? 2, जो क्या दिखाएगा कि इसकी आउटर जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2। तो अगर हमें इसको समराइज करूं तो आप जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है सोडियम की, ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम की, तो कैसे लिखेंगे? सोडियम के ऊपर आप 1 डॉट लगा देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आप 6 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम के ऊपर आप 2 डॉट लगाएंगे, 1 2। इस तरीके से जो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो आपके लिए लिख रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन होता है वो कैसे होता है? के अंदर होते हैं 2, L के अंदर 8 और M के अंदर 1। कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया। आप बार बार उस चीज़ को जो है वो रिवाइज करके देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो आउटर सेल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम सोडियम के ऊपर 1 डॉट लगा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, सोडियम के ऊपर 1 डॉट लगाया, क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर सेल है उसके अंदर वो कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली सिंगल है। ऑक्सीजन के अंदर कितना है? 6 है। मैग्नीशियम के अंदर 2 है, तो इसमें मैंने 2 डॉट बना दिए। तो यहाँ पे जो सोडियम था उसके अंदर आउटर जो सेल है M, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फिर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर 2, L के अंदर 6, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर जो आउटर सेल है उसके अंदर कितने हैं? 6 हैं, तो 6 डॉट जो है वो बना देंगे। फिर मैग्नीशियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है? 12। अगर हम इसको किस प्रकार से फिल करेंगे तो के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर कितना है? 2। इनकी आउटर जो सेल है उसके अंदर कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Mg के ऊपर जो है वो 2 डॉट लगा देंगे। ये तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं? आउटर सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने डॉट आप उसके ऊपर लगा दो, वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट। नेम ही बताता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर सेल के अंदर है उतने डॉट बना दो, वो वाली स्ट्रक्चर इसको चाहिए। फिर दूसरे वाले अगर पार्ट की बात करें, दूसरे वाले पार्ट की अगर बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ Na2O और MgO किस तरीके से होता है, ये हमारे को बताना है। अभी हमने बात की थी कि जो सोडियम होता है, यहाँ पे देखो सोडियम होता है, उसके आउटर जो सेल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के अंदर जो है, ऑक्सीजन के अंदर जो है वो आउटर सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ये चाहेगा कि मेरे को कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं किसी को 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करूं। ये इजी रहेगा कि मेरे को कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं आराम से जो है वो रिटायरमेंट ले सकता हूं। और सोडियम क्या चाहता है? सोडियम ये चाहता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन मेरे को कंप्लीट चाहिए, अगर मैं किसी से 7 लेने जाऊंगा तो कोई देगा नहीं आसानी से, इससे अच्छा है मेरे से कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले।
तो ये तो जो है वो देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि इसके पास सिंगल है। और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उस पर जो है वो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उस पर आता है इलेक्ट्रॉन, उस पे चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। अब एक बात बताओ, सोडियम के पास जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है, यानी कि एक ही दे सकता है। तो इसका मतलब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितना आएगा? केवल एक आएगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो कितने करेगा? 2। तो इसका मतलब इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कितना आएगा? 2- आएगा। तो अगर हमारे को इन दोनों की रिएक्शन करवानी है तो हमारे को चाहिए 2 सोडियम। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई साहब इसके पास एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव के साथ हो जाएगा, लेकिन फिर एक नेगेटिव और बच जाएगा ना। तो इसके लिए हमारे को एक सोडियम और चाहिए ताकि 2 हमारे पास पॉजिटिव हो जाए और 2 नेगेटिव हो जाए और ये दोनों आपस के अंदर जो है वो रिएक्शन कर ले। यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, एक ये और एक ये। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देने का मतलब क्या है? ये आपस के अंदर रिएक्शन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है? आपस के अंदर रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेंगे। तो 2 सोडियम जो आयन है ये किसके साथ? ऑक्सीजन की जो आयन है उसके साथ रिएक्शन करके और Na2O बना लेता है। कैसे बना लेता है मैंने आपको समझा दिया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहता है, इसलिए 2 चाहता है, इसलिए 2 हमारे को सोडियम के एलिमेंट चाहिए, 2 चाहिए हमारे को। तो 2 एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि दोनों जो है वो आपस के अंदर रिएक्शन कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या बन गया हमारे पास? Na2O बन गया। तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर जो है वो सोडियम आयन और ऑक्सीजन आयन, यानी कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। ये तो क्या है? सोडियम। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? सोडियम आयन। ये क्या है? ऑक्सीजन आयन। ये आपस के अंदर रिएक्शन करके और सोडियम ऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। फिर अगर MgO की बात करें, हमने अभी किसकी बात की? Mg की बात की थी ना यहाँ पे। ये रहा Mg। Mg के पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, तो ये चाहता है कि मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। और ऑक्सीजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन क्या चाहता है? उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है कि मेरे को अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मज़ा ही आ जाए। तो Mg जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। Mg जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इसको दे देगा। ये एक ही काफ़ी है जो ऑक्सीजन है उसको देने के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके 2 सोडियम जो है आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक Mg इसको दे देगा। तो एक Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और MgO बना लेता है। यहाँ पर क्या हुआ था? 2 सोडियम थे, यहाँ पर केवल एक Mg है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम आए थे, यहाँ पर केवल एक Mg है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देगा, इसको कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक Mg और एक ऑक्सीजन मिलकर MgO बना लेते हैं। अब समझने वाली बात ये भी है कि Mg जो है इसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दे रहा है और देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? 2+ चार्ज आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने वाले पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो है वो 2- हो जाएगा। तो ये Mg जो है वो तो होगा 2+ और ऑक्सीजन होगा 2-। तो Mg 2+ और ऑक्सीजन 2- आपस के अंदर रिएक्शन करके MgO बना लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हैं और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आयन मिलकर और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट कि भाई ये किस तरीके से जो है वो रिएक्शन करते हैं।
फिर हमारे पास बात आती है कि भाई इनके अंदर जो आयंस हैं ये कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता ही दिया, वो तो ऊपर